इन बच्चों को लेकर यहाँ से दूर अरबस्तान तक जहाज चला जाएगा तो इनको खरीदने वालों को ऐसा मुनाफा मिले कि उसकी तबीयत खुश हो जाए। हुजूर, संभाजी पहुंच गया है। क्या? और उनकी फौज ने अतनी पर हमला बोल दिया है। इतनी जल्दी आया हो? इंसान है या तूफान? चलो आक्रमण! छावा संभाजी राजा छावा, शिवमाता छावा, छत्रपति संभाजी राजा। ये कौन है? युवराज, अपनी मुहिम की खबर निकालते समय एक खबर लाड़ी को मिली है कि अरब सौदागरों को बेचने के लिए बब्बर खान बच्चों और औरतों को अगवा करता है। बच्चों और औरतों को अलग अलग कर दिया जाए। एक बाजू में बच्चे और दूसरी बाजू में औरतों को सीधी रेखा में रखा जाए। चलो उठो, चलो। ए भाई, चलो उठ। लगता है ऐसे नहीं मानेगी। उठा लो बच्चे को। बड़ी मुश्किल से मेरे बच्चे को नींद आई है, थोड़ी देर इसे सोने दीजिए ना। ये क्या सोने की जगह है क्या? देख क्या रहे हो? उठा ले बच्चों को। भैया, थोड़ी देर इसे सोने दीजिए ना। हे भगवान, मेरा बेटा। भैया रुकिए, थोड़ी देर इसे सोने दीजिए, बहुत बुखार आया है इसे। मेरा बेटा। चुप कर। अब ये बच्चा यहाँ रहेगा और तू जाएगी बब्बर खान के पास। हुजूर ने तुझे याद फरमाया है। मैं बस इसे सुला देती हूँ, फिर मैं खुद ही साथ चलूंगी। मेरे बेटे को मेरी गोद में सोए बिना नींद नहीं आती। मेरा बेटा। चुप कर। बच्चे को रखो यहाँ। चल। मुझे मत लेकर जाइए। चलो। कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? मेरे बेटे को लेने दीजिए ना। अब नहीं छोड़ूंगा तुझे। मारिए, मारिए मुझे, पर मेरे बेटे की ओर देखिएगा भी मत। हे भगवान, पांडुरंग जी, देख लीजिए हमारी हालत। ये मूर्ख औरत, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पांडुरंग तुम्हें यहाँ बचाने आएगा? यहाँ कोई नहीं है तुम्हें बचाने वाला। दुष्ट आदमियों, जरा सोचो, इतने पाप करके कहाँ जाओगे तुम? पाप तो बब्बर खान का सगा भाई है। एक ना एक दिन तुम्हारे पापों की सजा तुम्हें मिलेगी और उस वक्त तुम्हारे खुदा भी तुमको माफ नहीं करेंगे। तुम्हें कुत्ते की मौत नसीब होगी और कीड़े पड़ेंगे तुम सबको। और जब तुम लोग मर जाओगे ना, तब मैं अपने भगवान के पास एक मन कपूर जलाऊंगी। जलाओ, कपूर जलाओ, लेकिन उस वक्त तुम अरबस्तान में होगी। तैयार करो सबको। अब तक तो सौदागर भी बब्बर खान के पास आया होगा। पहरेदार, ध्यान दो, अगर वापस चिल्लाई तो बच्चे की एक आंख निकाल लो। पहरेदार, चलो। सौदागर मियां करीम खान, आप हमारी मेहमान नवाजी का आनंद उठाइए। तब तक हम आपके नेक काम को अंजाम देते हैं। अच्छे से ध्यान रखिए इस पर। बहुरानी, बहुरानी, क्या हो गया? आप परेशान लग रही हैं।
माताश्री, जब भी युवराज किसी मुहिम पर जाते हैं तो हमारा मन कहीं लगता ही नहीं। हमारी आंखें बस उन्हीं की राह देखती रहती हैं। जब तक हम उन्हें अपनी नजरों के सामने देख नहीं लेते ना, तब तक हमारे मन को शांति नहीं मिलती। सच कहे तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पल्लू में अंगारे बंधे हुए हैं। धरा भुआ ने कहा था कि शंभू राजा के साथ शादी आंधी तूफान को अपने सीने से लगाने जैसा है, और ये बिल्कुल सच है माताश्री। युवराज जी को समझना कठिन है और उनके साथ चलना और भी कठिन। चिंता हो रही है ना युवराज की? माताश्री, अथनी से अभी तक एक भी खबर नहीं आई है और उनके साथ फौज भी बहुत कम है। वो सफलता हासिल करके ही लौटेंगे। माताश्री, हमें उस बात का पूरा विश्वास है, परंतु युवराज हमेशा ऐसा ही क्यों करते हैं? जब भी मुहिम पर जाते हैं तो जब तक खुद लौट कर नहीं आते उनकी कोई खबर भी नहीं आती, और यहाँ चिंता से हमारी जान निकल जाती है। उनके पीछे कोई उनकी राह देख रहा होगा, इस बात का उन्हें एहसास ही नहीं है। माताश्री, आपको नहीं होती है क्या चिंता? होती है ना, पर अब हमें उसकी आदत हो गई है। इसलिए ही राजकुमार शंभू जब मुहिम पर जाते हैं तब हम भगवान को पानी में रखते हैं, और जब वो लौटते हैं तो त्योहार मनाया जाता है। हुजूर, इतनी बेसब्री है खबर देने की। खुश खबर हुजूर, खुश खबर। सौदागर आ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, शैतान गया और फरिश्ता आ रहा है, और हीरे जवाहरात का खजाना लेकर। देखिए, आइए आइए, पधारिए मियां करीम खान, तशरीफ रखिए। आदाब। आदाब। बैठिए। सफर कैसा रहा? कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं नहीं, बड़ा दिलखुश सफर रहा। माशाल्लाह, क्या बात है। दूर का सफर, समंदर का रास्ता, वो भी दिलखुश। हुजूर, हमने भी आपकी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आला दर्जे की बिरयानी बनवाई है और ऊंची शराब भी हाजिर है। आप शौक से फरमाइए। दावत का पूरा पूरा इंतजाम किया है। बब्बर खान, हमारे पास इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है, हमें फौरन लौटना होगा। अरे शराब का स्वाद तो ले लो। इतनी सारी शराब सिर्फ आपके लिए। इस्तांबुली शराब, शिराजी, अब्बासी, ईरानी, इतना ही नहीं, यहाँ के पूरब घाटी से महुआ के फूलों की शराब भी मंगवाई है हुजूर। बब्बर खान, फिर कभी। और नशा तो हमें सिर्फ लेन देन का है। जो आप ठीक समझे। तो बब्बर खान, हमारी सूचना के मुताबिक सब तैयार है? जी मियाँ, 100 मासूम कम उम्र बच्चे और कुछ कमसीन जन्नत की हूर भी शर्मा जाए ऐसी जनानियां भी है। बब्बर खान, आपने तो हमारा दिल खुश कर दिया। लेकिन एक गुजारिश है करीम मियाँ। हाँ हाँ, बोलो। आप जानते हैं, इस इलाके से माल हासिल करना खतरे से खाली नहीं, मुश्किल भी बड़ी होती है। हाँ हाँ, कहना क्या चाहते हो? यही कि अब कम दाम में काम नहीं चलेगा, दुगुना दाम देना होगा। बब्बर खान, हम सौदागर हैं, सौदागर। दाम की क्यों फिक्र करते हो? अगर माल पसंद आया तो दाम नहीं देखते हम। सरकार, माल में कोई कमी नहीं,
एक नजर डालोगे तो दिल पागल हो उठेगा। ऐसा रंग, नूर, खूबसूरती आपके खिदमत के लिए लाया हूं। तो चलो चलो। बब्बर खान, तुम्हारे मालिक आ रहे। हंसो, मुस्कुराओ। आओ 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 मियां करीम खां, आओ। देखो, जन्नत का नजारा जमीन पर उतर आया है। हुजूर, ये अब सारा खजाना आपका हुआ। जब चाहे जी चाहे ले जाओ अरबस्तान। सरकार, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, हमें कहीं मत ले जाइए। सरकार, मैं भी आपके पैर पड़ती हूँ। मुझे मेरे माँ पिता की बहुत याद आ रही है। मुझे मेरे माँ के पास भेज दीजिए, मुझे जाने दीजिए। हमें कहीं मत ले जाइए। चाहिए तो हमारा घर, सब कुछ ले लीजिए, पर हमें हमारे लोगों के पास लौटने दीजिए। भैया, हमें जाने दीजिए ना, जाने दीजिए हमें। चुप कर, जब देखो तब रोती रहती है। सीधी खड़ी रह। दीदी, आपने तो कहा था जब हम मुसीबत में होते हैं तब भगवान आते हैं। आते हैं, तुम चुप रहो। और अगर भगवान जी नहीं आए तो फरिश्ते आते हैं ना? हाँ। और कहानी में तो भीम जी आए थे बचाने के लिए, राक्षस को मारने के लिए। हाँ, पर यहाँ पर सौदागर आया है, भगवान नहीं आए। फिर हमें बचाने के लिए कौन आएगा? बताओ ना दीदी, बताओ ना। वो हमारे भाग्य में नहीं है। अरे पर भगवान तो दयावान होते हैं, और अगर भगवान जी नहीं आए तो हमें कौन बचाएगा? चुप। कोई कसूर पुसूर नहीं करेगा। खाने में से और लड़कियां ले आओ। रुक जाओ, कीमत बोलो, कितनी मोहरें चाहिए? बात करने के लिए अभी वक्त नहीं है बब्बर खान। सौदा मंजूर, दाम तय करो। आधा दाम अभी इसी वक्त और आधा जहाज पर दे दो, चलेगा मियां, लेकिन वाह, सौदा तो कोई आपकी तरह करना सीखे। चलिए, एक कीमती खजाना जहाज पर पहुंचाता हूं। जरूर, लेकिन जहाज पर नहीं। जहाज पर नहीं तो फिर कहां? अपने अपने घर। कौन हो तुम? संभाजी, युवराज संभाजी राजा बिन शिवाजी राजा भोसले। माफी संभू माफी। इस गुनाह के लिए कोई माफी नहीं है। प्रजा की रक्षा के लिए स्वराज्य का है प्रण लिए, फिर तेजस्वी सूर्य आ गया। छावा शिवबा का छावा, छावा संभाजी राजा। माफी, रहम हुजूर। ये फटकार छोटे बच्चों को पकड़ा इसलिए। ये फटकार उन्हें भूखा रखने के लिए। ये फटकार माँ बहनों के पल्लू को हाथ लगाया उसके लिए।
रुकिए युवराज। जैसी चाल है धर्म का रखवाल है, काल का भी काल है, ये रुख सा विशाल है। कर्मवान कीर्तिवान शौर्यवान राजसी शाग्र बुद्धि वीर आ गया। प्रजा की रक्षा के लिए स्वराज्य का है प्रण लिए फिर तेजस्वी सूर्य आ गया। छावा शिवबा का छावा, छावा संभाजी राजा, छावा शिवबा का छावा, छत्रपति संभाजी राजा। फरिश्ते! फरिश्ते ही हो ना? आपको भगवान ने ही भेजा है ना हमें बचाने के लिए? हम फरिश्ते नहीं हैं और भगवान भी नहीं हैं। हम स्वराज्य के मराठा हैं। नहीं, मेरी दीदी कभी झूठ नहीं बोलती है। उन्होंने कहा था कि हमें बचाने के लिए फरिश्ते आ जाएंगे और आप आ गए। भगवान तो आप जैसे छोटे बच्चों में होते हैं। आपकी मासूमियत में भगवान छुपे होते हैं और उसकी सुरक्षा हम नहीं, स्वराज्य करता है। फिर आप कौन हो? हम शूर पिता के शूर बच्चे हैं। आप लोग भी अपने पिताजी के शूर बच्चे बन जाओ। बोलो हर 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 हर। श्री शंभो शिवजातस्य मुद्रा गौरीव राजते यदंसस्य विनो लेखा वर्तते तस्य नोपरि। वरदान बन के आया है भवानी मां का शेर है, अवतार देव दुर्ग में हुआ। घंटियां आकाश और सप्त सागरों में है, जयकार शंभु शंभु का हुआ। सत्य है पर कोमल शिवा के समान है, भगवा में प्राण मात्र भूमि पर ध्यान है। धर्मशील शौर्यवान छत्रपति जय महान, घर कारण भूमि में रक्त का स्नान। सिंह जैसी चाल है धर्म का रखवाल है, काल का भी काल है, ये रुख सा विशाल है। कर्मवान कीर्तिवान शौर्यवान राजसी शाग्र बुद्धि वीर आ गया। प्रजा की रक्षा के लिए स्वराज्य का है प्रण लिए फिर तेजस्वी सूर्य आ गया। छावा शिवबा का छावा, छावा संभाजी राजा, 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 छावा शिवबा का छावा।
रुकिए रुकिए। बाल राजा, वार रोकते समय तलवार हमेशा ऐसे पकड़िए। हाँ, ये हाथ ऐसे आना चाहिए, ये पैर ऐसे घुटने से मोड़िए और ऐसे झुक जाइए। हाँ, रुकिए रुकिए। तलवार पकड़िए, मजबूती से पकड़िए एकदम। हाँ, ये हाथ ऊपर लीजिए, ये पैर ऐसे घुटने से मोड़िए। हाँ, ये हुई बात। अब मैं आपको जनेऊ का वार सिखाता हूँ। कौन सा? जनेऊ का। जनेऊ का मतलब ये देखिए, ऐसे खड़े हो जाइए और दाईं तरफ से तलवार अपनी बाईं ओर ले आइए। इसे कहते हैं जनेऊ का वार। और ये ऐसे ही बाईं ओर से दाईं तरफ लेकर आए तो इसे कहेंगे बाईं ओर का जनेऊ का वार। इन्हें बिन्नोटी का वार सिखाइए ना। बिन्नोटी का सिखा दूंगा, लेकिन बाल राजा बहुत छोटे हैं, बहुत ताकत चाहिए उसके लिए। महारानी की जय हो। प्रणाम महारानी। किले पर कौन आए हैं? युवराज अथनी जीतकर किले पर आ गए हैं। दादा साहब आ गए, दादा साहब आ गए, दादा साहब आ गए। दौड़ गए। बड़े भैया आए हैं सुनते ही ढाल एक तरफ तलवार एक तरफ। राम लक्ष्मण और राम भरत की तरह जोड़ी है इन दोनों की। बहुत प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे से। पर ऐसे तालीम को बीच में छोड़कर जाना उचित है क्या? ऐसे करेंगे तो तलवार चलाना कब सीखेंगे? कब सीखेंगे हमला सहना और हमला करना? जी सीख जाएंगे। हमारे मन को ये बात अच्छी नहीं लगी। पंत जी, आज इतनी जल्दबाजी? महाराज हमें कभी भी बुलावा भेज सकते हैं। तैयारी में रहना अच्छा है। सही है, और मुहिम पर खर्चा भी इतना हुआ है, और उसमें फोंडा भी अभी तक हाथ नहीं लगा। मतलब महाराज जी गुस्सा तो नहीं होंगे ना? नहीं गुस्सा होंगे, क्योंकि फोंडा और तीसवाड़ी बारदेश की स्थिति महाराज जानते हैं। उसमें फिरंगी भी कितने तीखे हैं ये भी महाराज जानते हैं। वो तो है ही। वैसे हम भले ही जीते ना हो, हारे भी नहीं हैं। विजराई हमारा खौफ खा चुका है। कितना बदतमीज है वो और कितना चौकन्ना। ये सब कुछ ठीक से बताइए, महाराज जी को पूरा विश्वास हो जाए। लेकिन राहुल पंत, पराभव हंसी खुशी बता दिया ना तो पराभव भी पराक्रम लगता है। वही हम करेंगे। उसमें आप बड़े ही माहिर हैं। और पिछला पुण्य भी तो साथ में है। पंत, अरे महाराज जी क्या कहते हैं? कल की अच्छाई पर रायगढ़ पर आज का दिन तय किया नहीं जाता है। राहुल जी पंत, हम खाली हाथ नहीं आए हैं, ये भी याद रखिए। अजिंक्य तारा साथ में लेकर आए हैं हम। उसी से अभी का मामला संभाल लूंगा। देखते हैं। बाल राजा। बैठिए। फतेह हासिल की? जीत के आए। उस बब्बर खान का खात्मा कर दिया। पर बाल राजा, आप तालीम छोड़कर आए हो ना? हमारे पहनावे से आपने पहचाना ना? एक बात ध्यान में रखिए, ऐसे तलवार छोड़कर कभी भी नहीं आना चाहिए। योद्धा बनेंगे ना हमारे बाल राजा? नहीं। नहीं? हम दादा साहब के लाडले बनेंगे। वो तो आप अभी भी हो ही ना। फिर आपके होते हुए तलवार की क्या जरूरत है? बाल राजा, अगर आप पर किसी ने हमला किया तो? वो संभव ही नहीं है। और अगर किसी ने हम पर हमला किया तो उसका कयूम खान हो जाएगा। ये सबको पता है। वो तो है ही, पर फिर भी आपको तलवार सीखनी ही होगी। आपको तलवार चलाते हुए देखकर पिताश्री को कितनी खुशी होगी। वो आपकी प्रशंसा करेंगे और आपकी हमें मदद हो जाएगी। सीखेंगे ना तलवार चलाना? जी। वैसे अभी कौन सिखा रहे थे आपको? नेताजी चाचा? जी हाँ, और माताश्री भी थी। बाल राजा, आप ऐसे तलवार छोड़कर आए हो, इस बात से माताश्री आप पर गुस्सा हुई होंगी। यहाँ पर आने के लिए नेताजी चाचा से इजाजत ली थी क्या आपने? नहीं। फिर जाइए और दोनों से माफी मांग लीजिए। सच में माताश्री गुस्सा हुई होंगी? निश्चित रूप से गुस्सा हुई होंगी। जाइए।
महाराज माफ कीजिए, फोंडा मैं जीत नहीं पाया, लेकिन हारा भी नहीं हूं मैं। अनाजी पंत, जो कुछ हुआ है वो सब हमें मालूम है। और वैसे भी फोंडा बारदेश, ये मुहिम मुश्किल ही थी। बैठिए। जी। मुश्किल मतलब महाराज आपको तो अनुभव है ही, वैसे भी विजराई बहुत हरामखोर है। आइए शंभू राजा, आइए, बैठिए। लेकिन महाराज, हम स्वराज्य में अजिंक्य तारा लेकर आ गए। ये एक अच्छा काम किया। वैसे अजिंक्य तारा हमें लगता है, लेकिन नाम की तरह ही अजिंक्य है। ऊपर से पहरेदारी 3000 की। पहले तो समझ नहीं पाया, फिर ऊपर से तीखा प्रतिकार हुआ, फिर हम भी डट के खड़े हुए और तोड़ के रख दिया उनका प्रतिकार। लेकिन हमारे 5 दिन चले गए। कभी कभी आसान दिखने वाली जीत भी बहुत मुश्किल बन जाती है। हाँ, बिल्कुल वही हुआ। हमें लगा था किला 2 दिन में जीत लेंगे, लेकिन 5 दिन लगे। शंभू राजा, आपको भी बड़ी कामयाबी मिली, हमें बहुत खुशी हुई। आपने आथनी तो हासिल किया ही, पर उसी के साथ लाखों माता पिताजी के आशीर्वाद लेकर आए हैं। महाराज, आप ही से प्रेरणा मिलती है। अब आप दोनों ही मुहिम के खर्चे का विवरण दरबार में दे दीजिए और आराम कीजिए। जी जी। पिताश्री, हम चाहते हैं कि आप एक बार हमें हमारी तलवार चलाते हुए देखें। वो अवसर भी जल्द ही आ जाएगा। पिताश्री, आप हमारी तलवार का प्रदर्शन देखेंगे, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। बस वो अवसर जल्द से जल्द आ जाए। कौन है? हे भगवान, हमें तो पहचान में ही नहीं आ रहे। हाथ तो छोटे छोटे हैं और नाक भी छोटी सी लग रही है। अरे नाम तो बताइए। हमारे देवर जी बालराजे तो नहीं है ना? बालराजे? भाभी, एक बात बताइए, तालीम जरूरी है या दादा साहब जरूरी है? दादा साहब, भैया जी। तो फिर दादा साहब के आने पर उनसे मिलने जाना उचित है या अनुचित? उचित है। तो अगर हमने एक काम को छोड़ दिया, ये हमने सही किया या गलत? सही किया। काम छोड़ा है ना, फिर कोई चिंता नहीं है ना? फिर किसी बात की चिंता नहीं। बालराजा, क्या हुआ है? ऐसे क्यों पूछ रहे हैं आप? कुछ नहीं, हमारी माता श्री हम पर गुस्सा हो गई हैं। और वो किस लिए? हम तालीम छोड़कर दादा साहब से मिलने गए इसलिए। आप उनसे अनुमति लेकर नहीं गए थे क्या? नहीं। तो फिर एक काम कीजिए, अभी के अभी जाइए और उनसे माफी मांगिए। हम नहीं जाएंगे, आप चलिए हमारे साथ। आप आएंगी ना तो माता श्री का गुस्सा यूं कम हो जाएगा। तो आप जो मीठी मीठी बातें कर रहे थे, इस वजह से कर रहे थे? भाभी, चलिए ना। हम भाभी बनकर चले या आपकी ढाल बनकर? यहाँ से चलते वक्त भाभी बनकर चलिए और वहाँ हमारे सामने ढाल बनकर खड़ी रहिए।
बहुत ही होशियार हैं आप। चलिए। माफ कीजिएगा पंच जी, परंतु खर्चे का विवरण सही नहीं लग रहा है। बाजारों का खर्चा थोड़ा ज्यादा लग रहा है। यह याशी का खर्चा नहीं, यह मैदान का खर्चा है। परंतु खर्चा मंजूर कराना बहुत कठिन है। आप टेढ़ी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता आपको? खर्चा मंजूर कीजिए। अनाजी पंत, क्या हम कुछ बोल सकते हैं? चलेगा ना? युवराज बोल सकते हैं, हम क्यों मना करेंगे? अनाजी पंत, फोंडा की मुहिम कामयाब नहीं हुई, ये बात सच है। परंतु आप महाराज से झूठ बोले, इस बात का हमें बुरा लगा। हमने झूठ बोला? क्या झूठ बोला? सच तो हम वहीं पर बोलने वाले थे, पर अच्छा नहीं लगा इसलिए हम कुछ बोले नहीं। और अभी भी आपकी अनुमति होगी तो ही हम बोलेंगे। बोलिए ना, क्या कहना है? अनाजी पंत, आपने अजिंक्य तारा तो जीत लिया, जरूर जीत लिया, पर अजिंक्य तारा पर कितने सैनिक थे? 500 सैनिक थे, है ना? आपने महाराज को बताया 3000। अजिंक्य तारा आपने सिर्फ 2 ही दिन में जीता, पर महाराज को बताया कि 5 दिन लगे। लेकिन किला तो लिया ना? लिया ना, पर उसी के साथ ही सूची में 3 दिन का खर्चा बढ़ गया ना? क्यों ऐसा कर रहे हैं आप अनाजी पंत? युवराज, माफ कीजिए, आपको खबरें गलत मिल रही हैं। अनाजी पंत, आज तक हम स्वराज्य के मंत्रियों का बड़ापन सुनते आए हैं, पर आज उसमें की गहराई का अनुभव हुआ। युवराज, क्या कह रहे हैं आप? और इसके अलावा आते समय अजिंक्य तारा देखा हमने। किला ज्यादा मजबूत नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, परंतु आपने बड़ा पराक्रम करके अजिंक्य तारा को स्वराज्य में शामिल कर लिया। ऐसी बात महाराज के सामने रखी। क्यों अनाजी पंत? युवराज, आप लांछन लगा रहे हैं। आज तक कोई आरोप नहीं लगाया था। अनाजी पंत, जिन फिरंगियों से आपके घर में सोने के चंद्रहार आ रहे हैं, उनसे आपको हार ही हासिल होगी, ये तो तय है। क्योंकि उनके खिलाफ तलवार उठाते वक्त आपकी पकड़ कमजोर हो ही जाएगी। अनाजी पंत, ऐसे बड़प्पन पीछे जाना सिखाता है, अभिमान भूलने को मजबूर कर देता है। पर अनाजी पंत, आप तो उस फिरंगी विजरई को पट्टन की तरफ उड़ा देते। युवराज, हम इसीलिए नजरानों का विरोध कर रहे थे। मत लिया कीजिए, हमारा शस्त्र मन के इरादे सब पर पानी फेर दिया जाता है। चाहिए तो छत्रपति से कहकर अपना वेतन बढ़ाकर लीजिए, पर ये सब बंद कर दीजिए। अनाजी पंत, ये मत सोचिए कि हम आपसे गुस्से में आकर ये सब कह रहे हैं, पर स्वराज्य के एक पहिए का नाम सत्य है, इस बात को भी ध्यान में रखिए। आपके बर्ताव से छत्रपति को सर न झुकाना पड़े, इसी बात की विनती करते हैं हम आपसे। हमसे रहा नहीं गया, इसलिए कहा। अपमान करने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था। अनाजी पंत, जमादार खाना संभालते वक्त हमें खर्च का पक्ष हमेशा ही ज्यादा दिखाई देता है, परंतु महाराज तो 2 लाख की फौज का वेतन महीने के पहली तारीख को ही भूले बिना अदा कर देते हैं। बारगीर, सैनिक, पहरेदार, गड़करी, बाजार वाले, भोई, सरदार, मोचतदार, पोतदार, तिरंगदाज, लोहार, सुथार, कोई नहीं रह जाता। अनाजी पंत, वो वंचित रह ना जाएं, उनके घर का चूल्हा बंद ना हो जाए, इसीलिए हमें कम खर्चे करने चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बात पर विचार कीजिए अनाजी पंत। आइए बहुरानी। और ये पीछे कौन छिपे हैं? पीछे हमारे बाल राजा हैं, हमारे देवर जी। अच्छा, माताश्री, कितने होशियार है ना हमारे बाल राजा, कितनी तेज बुद्धि है इनकी। हाँ ना,
माताश्री, हम आपसे एक निवेदन करने आए हैं। इन पर गुस्सा मत कीजिए। आप बालराजा से इतना प्यार करते हैं, इस बात की खुशी है हमें, पर उनकी गलतियों को छिपाइए मत। तालीम छोड़कर बिना पूछे चले गए थे वो, अनुशासन भूल गए हैं। पर माताश्री, इनके दादा साहेब आए थे इसीलिए वो गए ना। और वही तो सही नहीं है। भैया आ गए तो भागकर चले गए, भैया युद्ध जीत कर आए तो शक्कर बांटेंगे, नाचेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। वो भी आगे जाकर तलवार का अच्छा प्रदर्शन करें, ये उम्मीद है हमें उनसे। माताश्री, अभी ये बहुत छोटे हैं। एक बात तो वो समझ गए हैं कि तलवार छोड़ने के लिए कहेंगे फिर भी नहीं छोड़ेंगे। वही तो होना चाहिए। पर हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं, इन पर गुस्सा मत कीजिए, बेचारे डर जाते हैं। बहुरानी, आपको हमारा गुस्सा दिख रहा है, अनुशासन नहीं दिख रहा। माताश्री, आप जब कभी भी माँ बनेंगी, तब आपको बेटे का असली प्यार समझ में आ जाएगा। तब तक हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। माताश्री, इजाजत दीजिए। अब बहुत हो चुका। युवराज का हमेशा हमें डराना। शांत हो जाइए पंजी। कैसे शांत रहूं मैं? अब बिल्कुल भी सहा नहीं जाता, सच में नहीं। हर बात की कुछ मर्यादा होती है। कितना सुनाया उन्होंने, आपने सुना ना? अब तक तो महाराज जी का ही डर था। हाँ, उनका डर था, लेकिन उनका डर ऐसे बिल्ली की तरह नोचने वाला नहीं था। उनका डर प्यारा था, उसमें अपनापन था। लेकिन इनका डर तो ससुराल जैसा है। जी हाँ, मतलब कब और कहां से कटाक्ष सुनने को मिले और दिल पर लगने वाली बात सुनने को मिले, कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब जहां तक मुझे याद है वहां तक इतना अविश्वास कचहरी में तो कभी नहीं था। किले में आते समय पेट में मरोड़ उठती है मोरोपंत। सही कहा। प्रधानमंडल को जैसे खरगोश की तरह भाग दौड़ करनी पड़े ऐसा लग रहा है। लेकिन ये कोई मर्दानगी नहीं। युवराज के नाते हम उनका आदर करते हैं, लेकिन वो हमें अहमियत ही नहीं देते। हर बात में नीचा दिखाते हैं। ये सही नहीं है। अरे कमियां किसमें नहीं होती हैं? बहुत ज्यादा गोरी औरत पर भी मूंछों की लकीर दिखाई देती है। देखिए ना क्या कहा उन्होंने। फिरंगियों से सोने के गहनों के नजराने आते हैं, तो उनके खिलाफ तलवार पकड़ते समय तलवार की पकड़ तो ढीली होगी ही ना। नहीं, ये उचित नहीं है। युवराज को ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। और कहा, लेने वाला अभिमान भूल जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है इनकी जगह राजा राम राजा बड़े होते तो कितना अच्छा होता। पर अब क्या कर सकते हैं? जो नसीब में लिखा है वो तो सहना ही पड़ेगा। सच कहूं, कल का राजा हमारा अपमान करने वाला नहीं, बल्कि हमारी बात मानने वाला होना चाहिए। अनाजी पंत, आपको नहीं लगता ऐसा? जी हाँ, पर वो संभव नहीं है। दुनिया में सब संभव है।